रना रना रनु रेना रे नजरिया। हमारे जोधपुर ट्रिप के पहले दिन का वीडियो आपने व्लॉग 1 में देख लिया। उस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, हमने उसे बहुत सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छे से, बहुत इन्जॉय किया। दूसरे दिन की शुरुआत हमारी नाश्ते के साथ हुई। हमने मेहरानगढ़ फोर्ट के सामने अपना नाश्ता किया। बगल में ये खूबसूरत सा तालाब नज़र आ रहा था और फिर जल्दी ही तैयार होकर हम निकल गए जसवंत थाड़ा घूमने के लिए। ये अब हम लोग आ गए हैं जसवंत थाड़ा। ये अभी हम लोग चल के आपको दिखाते भी हैं उस जगह पर। ये मार्बल का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसे जोधपुर का ताजमहल कहते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये जो यहाँ की रॉयल फैमिली थी जोधपुर की, जो राजाओं के परिवार और आगे की भी जो फैमिली थी, उनके समाधि स्थल यहाँ पर बने हुए हैं। तो उनकी मेमोरियल्स आप कह सकते हो। और अंदर काफ़ी गार्डन वार्डन कुछ है। तो अब हम लोग यहीं जा रहे हैं। पहले टिकट लेंगे। हमने यहाँ पर अपनी स्कूटी खड़ी की और अब जा रहे हैं अंदर। इस मॉन्यूमेंट को जसवंत सिंह के बेटे सरदार सिंह ने बनवाया था और ये एक तरह का राजाओं के लिए ट्रिब्यूट है या उनको एक तरह का मेमोरियल है और जिसे क्रिमेशन ग्राउंड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। प्लस यहाँ पर जो भी पुराने राजा हुए हैं या जो रॉयल फैमिली हुई हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उनके मेमोरियल के तौर पे यहाँ पे अलग अलग समाधियाँ भी बनी हुई हैं। मगर बीच में जो ये मार्बल की बिल्डिंग है ये इतनी खूबसूरत है कि इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। जोधपुर जो लोग आते हैं वो इस लोकेशन को देखने ज़रूर आते हैं। पास में ही एक खूबसूरत सा तालाब है, पीछे छोटी छोटी पहाड़ियाँ या टीले जैसे हैं। तो वहाँ का व्यू इतना शानदार है कि अगर आप वहाँ पे 10 मिनट भी खड़े हो जाएंगे ना, आपको इतना पीसफुल लगेगा कि आप अपने दिन भर की सारी थकान मिटा देंगे। आपको लगेगा कि बस आप वहाँ से जाएं ही ना, वहीं पर जम जाएं, बैठ जाएं वहीं पर। दूर दूर तक बाउंड्री वो पुरानी वाली जो किले से जुड़ी हुई। अब ये किले से जुड़ी हुई है या फिर ये सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से उस समय बनाई गई होगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। मगर वो आपको बाउंड्री पूरी दिखाई देगी और मेरे ख्याल से वो किले तक जा रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। जैसा मैंने पहले बताया कि जसवंत थाड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। उसका कारण ये है कि ये पूरी तरीके से मार्बल से बना है। अंदर पुराने राजाओं की तस्वीरें लगी हुई हैं जो बहुत कई सौ साल पुरानी राजाओं की हैं। तो वो आपको कायदे से बताएंगी कि कितनी पुरानी यहाँ की हिस्ट्री रही है। और इस मार्बल की सबसे ख़ास बात ये है कि ये बेहद पतले मार्बल्स हैं और इतने पतले हैं कि इसमें धूप की रोशनी आर पार होती है। आप देख सकते हैं कि कैसे धूप नज़र आती है। तो काफ़ी देर यहाँ पर गुजारने के बाद, काफ़ी अच्छा वक्त पीसफुल टाइम बिताने के बाद हम वापस से यहाँ से गुज़रे। एक राउंड हमने टहला, यहाँ पर देखा आसपास क्या नज़र आता है। जोधपुर शहर का एक खूबसूरत सा व्यू यहाँ पर देखने को मिलता है, वो देखा। और फिर यहाँ से हम निकले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। बट उससे पहले क्योंकि हमें खाना खाना था तो हम पहुँचे जिप्सी रेस्टोरेंट। नाइस।
आप इस रेस्टोरेंट के मॉडर्न लुक पर मत जाइएगा। बेशक ये बिल्कुल नए कलेवर का है, मगर यहाँ पर ऑथेंटिक राजस्थानी खाना मिलता है जिसको खाकर तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अगर आप जोधपुर गए हैं और आपको ऑथेंटिक राजस्थानी खाना साफ़ सुथरा अच्छी जगह पर खाने का मन है, तो बिना कुछ सोचे समझे जिप्सी रेस्टोरेंट चले आइए। यहाँ पर आपको वेज खाना बहुत ही शानदार ढंग का खाने को मिल जाएगा और इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। तो खाना खाकर हम सीधे आ गए उम्मेद भवन पैलेस, जो जसवंत थाड़ा या फिर मेहरानगढ़ फोर्ट से कुछ दूरी पर है। तो इसलिए यहाँ पर आप स्कूटी या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बड़े आराम से आ सकते हैं। ये वही पैलेस है जहाँ पर प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी। अपने में ही ये पैलेस बेहद खूबसूरत है। आज भी यहाँ पर पैलेस के एक हिस्से में यहाँ के राजा, जोधपुर के राजा रहते हैं, उनका घर है। इसी पैलेस में एक बहुत शानदार बड़ा सा होटल है और पैलेस के एक छोटे से हिस्से को म्यूज़ियम बना दिया गया है। इस म्यूज़ियम में जो यहाँ के पुराने राजा थे जिन्होंने इस पैलेस को बनवाया था, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें काफ़ी कुछ यहाँ पर हैं, देखने को मिलती हैं। आपको यहाँ के म्यूज़ियम से राजा के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। एक जो डिसपॉइंटमेंट की बात है कि पैलेस तो बेहद खूबसूरत है, बहुत बड़ा है, लेकिन म्यूज़ियम बहुत छोटे से हिस्से में है, तो आप उसकी वजह से इस पैलेस की पूरी खूबसूरती नहीं देख सकते। तो ये आपको निराश होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, बट क्या करें, राजा साहब भी एक जगह रहते हैं और होटल भी है, तो जाहिर है कि आप उस एरिया में नहीं घुस सकते। बट जितना भी हमने देखा बहुत शानदार देखा। अंदर उनसे जुड़े सामान, पुराने समय के काफ़ी सामान वहाँ पे देखने को मिल रहे थे। और जब आप यहाँ म्यूज़ियम से निकलेंगे इस पैलेस से, बस अंदर ही इसी कैंपस में ही वहाँ पर एक कार म्यूज़ियम भी है, यानी जो राजा के पुराने समय की जो उनके पास कारें थी, उन कारों को भी आप इस म्यूज़ियम में देख सकते हैं। उम्मेद भवन देखने के बाद हम काफ़ी थक गए थे, तो इसलिए हम अपने होटल लौटे और शाम को रेस्ट करने के बाद हम आ गए मंडोर गार्डन, जो मेन शहर से थोड़ा दूरी पर है। तो यहाँ तक की स्कूटी राइड करने में भी बड़ा मज़ा आया। इस मंडोर गार्डन में ये एक पुराने समय का एक गार्डन है, प्लस यहाँ पर पुराने समय का किला भी है, जो जोधपुर की असल में राजधानी हुआ करता था राजा महाराजाओं के दौर में, और इसके बाद फिर नया मेहरानगढ़ का किला बनाया गया था। तो यहाँ पर आज भी उसके कुछ अवशेष उस किले के देखने को मिलते हैं। प्लस ये गार्डन बहुत बड़ा है, यहाँ पर बेहद खूबसूरत चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ घूमने को है। तो जब आप गार्डन में एंटर करेंगे तो आपको एक टिकट लेना पड़ेगा। उस टिकट में ये ट्रेन की राइड इंक्लूडेड है। ये आपको गार्डन का एक टूर कराते हुए लास्ट तक लेकर जाएगी और फिर वहाँ से आप पैदल जाएंगे एक लाइट एंड साउंड शो के लिए। अगर आप मंडोर गार्डन जा रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आपको इस लाइट एंड साउंड शो को नहीं छोड़ना चाहिए। बेहद खूबसूरत इन्फॉर्मेटिव लाइट एंड साउंड शो है। यहाँ पर इस शो के ज़रिए आपको इस मंडोर एरिया की और इस पुराने समय के इस किले के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है। वो आपको हिंदी में और इंग्लिश में 2 शोज़ चलते हैं, तो आपको जो भी शो आपको चुनना हो वो आप चुन सकते हैं। और टिकट्स बहुत नॉमिनल हैं, टिकट लेके वहाँ पे आप बैठ सकते हैं सीढ़ियों पर और इस शो को देख सकते हैं। आधे घंटे का शो होता है। लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद हम आ गए इस छोटे से एडवेंचर पार्क में। एक्चुअली इस मंडोर गार्डन में ही एक छोटा सा एडवेंचर पार्क है और हमें पता नहीं चला, हमने टिकट में एडवेंचर पार्क का भी टिकट इंक्लूड करवा लिया। तो वो एक्चुअली ओवरऑल टिकट लेते हैं और उसमें अलग अलग चीज़ों के प्राइसेस अलग अलग मेंशन होते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों का टिकट साथ में ले लिया और हम लोग इसीलिए फिर जब हमने सोचा कि टिकट्स हैं ही तो एडवेंचर पार्क के भी मज़े ले लेते हैं, तो हम यहाँ पहुँच गए। छोटे मोटे झूले और एडवेंचर एक्टिविटीज़ थी वहाँ पर, तो जो बेसिकली बच्चों के लिए ही थे। बट अब दिल तो बच्चा है जी,
तो इसलिए हमने भी उन एक्टिविटीज़ को ट्राई करने का सोचा। कुछ एक्टिविटीज़ तो बच्चों के लिहाज से भी मुश्किल थी और बड़ों के लिए भी मुश्किल थी, तो वो हम नहीं कर पाए, हमने किया ही नहीं, इसीलिए कि कहीं चोट वोट ना लग जाए, ट्रिप पे घूमने आए हैं तो ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हमारे लिए क्रिएट हो जाए, तो इसलिए वो नहीं किया हमने। बट ओवरऑल ये भी बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेग्राउंड जैसा है, एक एडवेंचर पार्क जैसा है जहाँ आप जा सकते हैं। बस फिर हम मंडोर गार्डन से निकले और आ गए शाम को ये अरोड़ा चाट भंडार और शाही समोसा खाने, मगर देर हो चुकी थी, शाही समोसे की दुकान बंद हो गई थी, तो अरोड़ा चाट भंडार था, वहाँ से हमने एक चाट खाई और फिर रात में अपने होटल वापस आ गए। रात का डिनर हमने होटल पर ही किया, होटल की छत पे जाकर फिर से इस खूबसूरत मेहरानगढ़ फोर्ट को देखते हुए, और खूबसूरत लाइट्स पूरे शहर में जगमगा रही थी जो इस एक्सपीरियंस को और भी कमाल का बना रही थी। तो ऐसा था हमारा डे 2 का एक्सपीरियंस। हम 3 दिन यहाँ पे रुके थे, तो अगले दिन का यानी तीसरे और आखिरी दिन का वीडियो व्लॉग देखने के लिए आपको हमारे तीसरे पार्ट का वेट करना पड़ेगा, जो जल्द ही हम रिलीज़ करेंगे, और उसी पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इस ट्रिप में हमारा कितने रुपए खर्च हुए। जोधपुर बेहद खूबसूरत जगह है, अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो कम से कम 3 दिन का टाइम लेकर जाएं, 3 दिन से ज़्यादा के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी बताएं। हम जल्दी आपसे अगले व्लॉग में मिलेंगे डे 3 के साथ, जहां हम और भी बेहद ख़ास जगहों पर घूमने जाएंगे जोधपुर की, और प्लस हमारी ट्रेन पकड़ेंगे वापस न्यू दिल्ली आने के लिए। जुड़े रहिए हमसे, शुक्रिया और अलविदा।